You have to play with the right people. You need to have a very good squad to play with. There are, at least in a game like BGMI, बहुत अच्छा tier system भी बन गया है. There are scrims every day. And आप देखो आज भी community में every tournament after every BGIS or every BMPS you will see the pro teams or pro teams picking up the underdog teams. And a tournament like BGIS is for the underdogs. It's not for pro teams. For example, S-Power का ही example ले लो. वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो उसको एक राइट गाइडेंस और अपॉर्चुनिटी और पेरेंट्स सपोर्ट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसके पास सब है. एंड दैट इज़ वाई यू सी हिम डू वेल इन फ्रॉम टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट. फन फैक्ट, आई हैव नेवर डाउनलोडेड BGMI टिल डेट इन माई फोन. अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है. मैंने कभी खेला नहीं है वो गेम. बहुत बड़ी बात कह दी आपने. कभी भी मैंने वो गेम डाउनलोड भी नहीं की. एक और गेमिंग स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है. इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं जय शाह, जो कि ओरांगुटान ई-स्पोर्ट्स के को ओनर है. हमने उनसे ई-स्पोर्ट्स के फ्यूचर के बारे में बात करी, ई-स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग फ्यूचर डेवलपमेंट्स के बारे में बात करी. अगर आपको एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है तो वो कैसे बन सकते हैं, हमने उनसे ये सब भी जाना है. दोस्तों, हमने इस पॉडकास्ट को एक गेमिंग का नज़रिया नहीं दिया है. इस पॉडकास्ट को हमने एक एंटरप्रेन्योर का नज़रिया दिया है, ताकि आप में से देखने वाले जितने भी लोग फ्यूचर में ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, वो इस पॉडकास्ट से जितनी चाहे उतनी आइडियाज़ ग्रैब कर सकें. आई रियली होप दोस्तों कि आपको ये पर्टिकुलर एपिसोड बहुत पसंद है, क्योंकि हमने इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक SRV स्टूडियोज़, जिन्होंने इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हमारी मदद करी है. But for now, let's invite Jay Shah for the first time ever on PWK. Enjoy, learn, and also implement. Namaskar. जय शाह भाई, पॉडकास्ट विद कुणाल में स्वागत है आपका. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज डिस्कॉर्ड से आज पॉडकास्ट में. बहुत लंबा सफ़र मेरे लिए इंडीड. आई थिंक इट्स बीन 18 months बहुत since we last and 1 year rather. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा. Excited to be here. It's a good setup. Really. First of all, congratulations on your engagement also. Thank you. क्या लग रहा है, मतलब engagement के बाद कैसे लग रहा है आपको? सब ठीक ही है. हाँ, I've been dating since 7 years, so ऐसा कुछ इतना we had to take the next step. But मुझे ये जानना है कि what have you been working on? What have you been working on OG हो गया, e-sports related हो गया. अभी तो lot of things in the pipeline जो हमारी चालू है. Lot of things you'll know. We've been up to some exciting things which I can't reveal too much till it's not on. But I think in a month's time you'll know कि क्या हो रहा था. Last 3-4 months have been quite busy for us. And बाकी तो I think just trying to keep at it, like जो भी अभी हमारी 3 teams है उनके साथ ही we are not trying to expand too much in different games right now, just trying to maximize the potential of each and every team that we have. मुझे जानना है कि आपका गेमिंग में इंटरेस्ट कैसे और कब आया भाई? एक्चुअली गेमिंग में इंटरेस्ट इतना था नहीं टिल आई मेट यश, माई को फाउंडर. गेमिंग तो यार हम सब करते आ रहे हैं. माई अंकल यूज टू हैव अ गेमिंग कैफे राइट अंडर आवर बिल्डिंग इन 2008-2009. तो तभी इन समर वेकेशन वी यूज टू गो एंड प्ले ओवर देयर. काउंटर स्ट्राइक 1.6 बहुत खेलता था वहाँ पे. और वहाँ पे क्या पैसे नहीं भरने होते थे, अंकल का ही था. सुबह उठो, ब्रश करो और जाओ खेलने. जब भी कोई कस्टमर आए और पीसीज फुल हो जाए तो उठ जाओ, वैसा सीन था. तो बहुत गेम्स खेले हैं. ऑलमोस्ट GTA, काउंटर स्ट्राइक. मैंने मेरा आई थिंक फर्स्ट फेसबुक अकाउंट वहाँ बनाया था वो कैफे में 2007 आई थिंक. ऑलमोस्ट बीन. हाँ, तभी मतलब फेसबुक का ज़्यादा क्रेज था. फार्मविल बहुत खेलता था. रिलेटेबल. तो या वो सब गेम्स वो ही था गेमिंग मेरे लिए. और आई थिंक इतना ज़्यादा गेमिंग
कर लिया in that 1 month. An addiction हो जाता है, like after your summer vacation also, once school starts you want to keep going in your free time in the evening. तो पापा ने अंकल को बोल दिया कि इसको आने दिया अभी तो मैं कैफे बंद करवा दूँ. एंड या बट वही एक फेज था जब भी बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करता था. आई गॉट माई फर्स्ट PC इन 2008. तो घर पे बैठ के हमारे वो डोंगल्स होते थे इंटरनेट के लिए, तो वो लगा के इंटरनेट 1 GB खरीद के मैं पूरा एग्जॉस्ट कर लेता था. जिंगा पोकर बहुत खेलता था, अडिक्ट हो गया था उससे भी. एंड हाँ, बट वो एक फेज था लाइफ में. आई थिंक देन 9th-10th अगेन थोड़ा पढ़ाई में सीरियस हो गया तो गेमिंग छूट गई. एंड देन never really played any video games post that. I think PS2 था लास्ट प्ले स्टेशन में, जहाँ पे अगेन वो भी हमारे नानी के घर पे रखते थे, सो दैट नानी के घर पे जाओ ज़्यादा. वो ही मोटिवेशन से उन्होंने एक खरीद के उनके घर पे रखा था. बट या आई थिंक दैट वाज इट अबाउट गेमिंग. बट एंड देन स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा, फिजिकल स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया इन स्कूल कॉलेज. एंड हाँ, उसके बाद टिल आई मेट यश गेमिंग का कुछ इतना था नहीं. एंड इवन मोबाइल गेम्स आई डोंट थिंक आई हैव प्लेड. फन फैक्ट, आई हैव नेवर डाउनलोडेड BGMI टिल डेट इन माई फोन. अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है. मैंने कभी खेला नहीं है वो गेम. बहुत बड़ी बात कह दी आपने. हाँ, कभी भी मैंने वो गेम डाउनलोड भी नहीं की. सो लाइक एवरीथिंग जो भी हम कर रहे हैं, इट्स ऑल मोर फ्रॉम अ बिजनेस एंगल. देयर इज पैशन टू वॉच द गेम एंड एट द एंड ये एक स्पॉट ही है. वी ट्रीट इट एज अ स्पॉट, वी ट्रीट इट एज अ बिजनेस एंड वी आर रनिंग इट क्वाइट वेल आई थिंक. अब जय भाई से कहाँ और कैसे मिले? यश भाई से कहाँ और कैसे मिले थे? तो यश और मैं 4-5 साल से फ्रेंड्स हो चुके हैं. ही इज़ एक्चुअली माई बेस्ट फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड. तो पहले मुलाकात वैसे हुई थी. एंड दिस वाज कोविड टाइम्स ओनली. वी हैपन टू मीट एंड तभी ही टोल्ड मी कि आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग इन गेमिंग. और बस वहाँ ही इतना बात होके वी लेफ्ट इट एट दैट. एंड देन ही वाज लुकिंग फॉर अ co-founder to start OG with. So that time his girlfriend recommended ki I think I know the person you're looking for and you should speak to Jay about it. That is when pehle hum Starbucks BKC mein mile the and he came with a big file of all the research he had done and tried to pitch OG to me. So he asked me आपको 100 Thieves पता है? मैंने बोला नहीं. And he asked me 2-3 things. I was clueless. So he's like, okay, take this file, do your own research and see if this is something that interests you. मैंने 2-3 महीने ले लिए, मतलब बात करते रहे हम. and then I researched about 100 Thieves and पता चला वो लोग एक टीम है and what they had done in the US. and एक चीज़ मुझे पता चली कि this is exactly like any other sport and I'm a big sports fanatic, whether it's cricket, F1, football. I don't watch football that much but follow it from the outside. तो मेरे फ्री टाइम में मैं सिर्फ स्पोर्ट्स देखता हूँ. और कभी मुझे किसी ने कहा होता वाइल studying growing up कि you can make a career in sports, I would have like jumped onto it. Like आज भी आप मुझे अगर कह दो कि you can make a career in cricket on the management side, I would run for that kind of a job because it's more love and passion towards sports. And what I realized in my research is this is the closest, it's exactly like any other sport. The business side of things, owning a team it's as good as owning an IPL team or owning a Premier League team, but at a different scale obviously. तो थोड़ा exciting लगा. and at that time I wanted to I did my master's in entrepreneurship from the University of Bath in the UK. तो जब भी मैं मास्टर्स कर रहा था एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि I wanted to do something different, थोड़ा यूनिक. मतलब सेम ट्रेडिंग बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस उसमें नहीं घुसना था. तो I think I was always on the hunt for something new, something cool, something which has an impact. और ये चीज़ I think in 2020 when during COVID was really
really booming and everyone sitting at home was gaming. तो हम लोग ने वही एक अपॉर्चुनिटी को देख के छोटा सा विजन था स्टार्टिंग में, तो just start a team, be present in the game BGMI and then take it on from there. And yeah, that's how we like started our journey of Orangutan. Yeah. लवली ऑर्गेनाइजेशन यार, सीरियसली मेरी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है वो. Thank you. आई वांट टू टॉक अबाउट ओरांगुटान ऑल्सो भैया. आपका अर्ली स्टेजेस कैसा था, लाइक कितने डिफिकल्टीज आई आपको while building it? To be honest, early stages were quite exciting क्योंकि we had, जब भी हम लोग ने start किया, we had a very big plan of how we want to structure Orangutan. I think यश और मैंने almost 6 महीने सिर्फ research करने में निकाल दिए, where we saw what all the other organizations were doing, what we want to do, what are the right things, what are the wrong things, हमें हमारा boot camp कैसे बनाना है, हमें कैसी team करनी है. And we also saw a lot of these international guys that we were following, 100 Thieves, Team Liquid, Fnatic, FaZe, और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लिए हम लोग ने. एंड हाँ, आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी एक बहुत सिंपल हम लोग ने व्हाट वी हैड डिसाइडेड इज़ बहुत अच्छे स्ट्रक्चरल वे में वी वांट टू रन दिस ऑर्ग. वन गैप जो मार्केट में तभी थी इज़ पूरा अनस्ट्रक्चर्ड था मार्केट. कोई भी कुछ भी टीम बनाता था, डिसबैंड कर देता था. देयर वाज नो कॉर्पोरेट style structure to the whole ecosystem of running teams. And I think हमारे entry से वो थोड़ा, that is one thing that we brought to the table which other organizations were not doing, और and वो हमारे लिए I think advantage हो गया. So I think first few months of starting Orangutan were quite exciting. बहुत मज़ा आ रहा था, अभी भी आता है, but when it's new, when it's early days of starting your own business, it was amazing. And challenges तो बहुत ही ज़्यादा आए obviously, because सब हमारे लिए नया था. ऐसा कुछ we hadn't studied about esports, we hadn't watched anyone, ऐसे कोई थे नहीं. We were one of the first few guys to have started a company in esports. तो जो भी हम लोग ने देखा वो Soul, Global Esports, इंडिया में वही 2-3 लोग थे जो अच्छा कर रहे थे. Globally obviously we had been following 100 Thieves, Fnatic, FaZe, उनके boot camps देखे, सब online. boot camp, it does not even look like a boot camp, वो तो मॉल लगता है literally. And वही हम लोग ने, so we tried to take the best of both the worlds, tried to see कि वहाँ उन्होंने क्या अच्छा किया है और इंडिया में क्या ज़रूरी है. And we tried to come together and make the, I think one of not only India but one of Asia's best boot camps. मतलब I've seen the video, guys, you should also see it. Yeah. बहुत मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो अभी भी they are trying their best to enter into esports, पर कहीं ना कहीं वो लैक कर जाते हैं. कहीं ना कहीं वो होप्स छोड़ देते हैं. They are like, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तभी उनको डिवाइस प्रॉब्लम है. बेसिकली they are not getting the correct vision. कि मैं विजन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि उनको एक पाथ नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रहा है. तो आपके हिसाब से what is the most important skill for a person who is aspiring to become a pro gamer? See, I think what you mentioned is a common factor in any sport. आज cricketer भी, probably every person growing up has dreamt of becoming a cricketer. और उसने ट्राई हार्ड तो किया ही होगा. बट माई ओनली एडवाइस टू पीपल हु आर ट्राइंग टू बिकम ई स्पोर्ट्स एथलीट्स इज बी एट इट, लाइक गिव इट योर एवरीथिंग. Because one advantage is you have time in your hand. Like एक e-sports athlete का average duration और एक career path रहता है from say starting at 16, as early as 16 goes up to almost 25-26. तो मैं तो, and till 21 you're technically studying and doing your graduation. So my only advice to them is give it your everything. Treat it as not in school, जब भी आप खेल रहे हो, treat it as an extracurricular. 1-2 घंटा खेलो, but then when you're in college, give it everything. Or more than just hard work, it has to be smart work also. You have to play with the right people. You need to have a very good squad to play with. There are, at least in a game like BGMI, बहुत अच्छा tier system भी बन गया है. There are scrims every day. And आप देखो,
आज भी कम्युनिटी में एवरी टूर्नामेंट आफ्टर एवरी BGIS और एवरी BMPS you will see the pro teams picking up the underdog teams, and a tournament like BGIS is for the underdogs. It's not for pro teams to do well. It is to identify, जो क्राफ्टन कर रहा है is to identify the best of the best talents, and it's open for all, right? इसमें भी है issues थोड़े hacking के और सब, हाँ वो तो मैं जब खेलता था ये तब भी होता था बहुत, और उस वो सॉल्व सिर्फ क्राफ्टन कर सकता है. दैट इज समथिंग दैट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व एट आवर लेवल्स ऑब्वियसली. तो दैट इज समथिंग दैट क्राफ्टन हैज टू लुक इनटू इट एंड डू समथिंग अबाउट इट. बट ऑब्वियसली आफ्टर यू रीच अ टॉप 64 टॉप 32 स्टेज, उसके बाद यू identify the guys who have literally come from round 1 till the end, till the grand final. So वही opportunity आपको मिलती है, and that is why you need to prove yourself. And अगर आप consistent रहे हो in playing the game, in practicing, because there's no rocket science to this. It is hard work. It is more hours spent playing the game. Unique strategies. आपके squad के साथ what's your synergy like is what is going to get you to do well in this game. और I think one thing which is the most important is discipline. आप जो भी कर रहे हो एक discipline way में करोगे तो you will definitely get an opportunity at least. I don't know if you'll do well or no, but आपको एक opportunity मिल जाएगी, to play against tier 1 teams. Yeah, to prove yourself. And see, at the end of the day, there are top 16 to 24 teams. मतलब in India currently there are top 100 players. तो आपको वो 100 players में कैसे fit in होना है is up to you. And every year there will be players who will retire, players who will not be at the best of the game. और एक चीज़ हम लोग ने notice की है is the younger talents have the firepower, are cracked basically. And given the opportunity and given the right guidance, they will be able to do well. For example, S-Power का ही example ले लो. वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो उसको एक राइट गाइडेंस और अपॉर्चुनिटी और पेरेंट्स सपोर्ट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसके पास सब है. एंड दैट इज़ वाई यू सी हिम डू वेल इन फ्रॉम टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट. सो आई थिंक इट इज़ अबाउट जस्ट नॉट गिविंग अप. हम भी यार लाइक ट्राई करते रहो इसमें. बिकॉज ऑफ द एज यू हैव एन एडवांटेज कि इवन टिल 21-22 यू कैन try not have a job or not have any other thing to do, but yet be giving your 100% to the game. Because I feel एक बहुत सिंपल चीज़ मैं मानता हूँ कि आप जो भी चीज़ को 100% डेडिकेशन से करोगे, that thing will come back to you in some way or the other. Even if you don't become a player, you'll get an opportunity to probably manage a team. You'll get an opportunity to become an analyst, क्योंकि आप you've spent so much time in the game that you can analyze and come up with different strategies. आप coach कर सकते हो. Today if you see a lot of the, even in cricket, Harsha Bhogle has played cricket probably at the district level or state level. He's never played on a national level, but he's the voice of Indian cricket. So you can become that. It's just that you have to realize what are your skill sets और आप क्या कर सकते हो. And one more thing is, don't get carried away. If you're not good, you're not good. Some people are talented, some people are not talented. Like आज आप मुझे बोलोगे e-sports player बन या ये कर, I know I will not be able to do. So I have to see what's the next best thing that I can do in this in this career path, yet being close to the industry I love the most. So I think, or with esports growing, there are a lot of opportunities that are available for people. भैया आप तो गेमिंग सिनेरियो को एनालाइज करते हुए ऐसे क्या आपको लगता है कि हमारी इंडियन टीम अभी रेडी है ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करने के लिए? I wouldn't say so. मतलब I think अभी भी थोड़ा टाइम है, and more than time I feel opportunities बहुत कम मिलती है हमको in India to go to an international stage and represent and get experience. Valo में आपको you get it to a certain extent in PC gaming, and I think we are getting there with time
and with experience and with more exposure of playing against international teams, हमको वो opportunity मिलेगी to prove a point. But in a game like BGMI, because it's all restricted within India, today because we are not playing against the pro teams abroad, हमको उनके strategies के बारे में कुछ पता ही नहीं है. Because we are not playing them, we are not analyzing their gameplay, we are not trying to anti-strat what they are doing. और वही I think is the major problem why we might not be able to do well in the first go. तो आज even if say for example India को 2 slot मिल जाए for the PUBG Mobile World Championship or something, I'm not sure if Indian teams will be able to do well, क्योंकि they have the skill set. Don't get me wrong, Indians have the skill set. It's just that उनको opportunity इतनी नहीं मिलती to represent at the global stage. If you continuously keep playing against the pro teams abroad, then I'm sure Indians will do well as well. Like for example, Valo में हम scrim करते हैं all the Southeast Asian countries. Singapore server पे खेलते हैं. We play against teams from Korea, Japan. So we For have example, that VCT Pacific, that is VCT Pacific, yeah. So we play against teams from different regions. तो उसमें you get exposure, right? वो scrims में आपको you get to know your true picture of how the team is doing, and you learn a lot from their gameplay also. जो aggressive gameplay है, जो strategies ये लोग use करते हैं. And I think in a game like Valo, we follow and we watch a lot of international Valorant that's taking place. I don't think in India everyone's just watching BGMI. No one's watching PUBG Mobile World Championship. There'll be a very small amount of people that are watching that. So when you're not even watching the games abroad, तो आपको आप कैसे, how will you come up with new strats and stuff? So yeah, Got it. भैया अब इंडियन ई स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज डू यू सी अभी इंडियन ई स्पोर्ट्स में फिलहाल? see, I think currently Indian esports is at a good space, and I'm talking from an industry perspective. The reason I say this is because government का support अभी है. You'll see esports in a lot of your Asian Games and Olympics. हाँ होता है. वहाँ पे अभी next जो भी होगा, you'll see some sort of esports happening. Even the esports World Cup, there has to be a way for India and Indian teams to get involved in an IP like an esports World Cup. So it's a good space right now. Obviously game wise अगर मैं बात करूँगा तो every game is going through some challenges of its own, whether it's Free Fire which has not yet come back, or whether it's Valorant which is struggling with the viewership, or BGMI which has a lot of hacking and all happening. सबके problems तो चल रहे हैं, but everyone's trying to solve it in a positive way. तो I don't see from what the industry was a year back or 2 years back, it's a much better space now. Even salaries जो पहले बहुत hike हो गई थी, एक वो इंडस्ट्री वो had reached a point where वो एक bubble था वो जो burst हो गया. और I feel the industry has corrected itself in the last year or so, where people have realized कि it's not sustainable to either run an esports organization or to even organize a tournament. A lot of the tournaments taking place in India are loss making. Very few IPs in India make money. So अगर कोई पैसा नहीं कमाएगा तो ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगी, राइट? बट सब करेक्ट हो गया है आई फील इन द पास्ट ईयर और सो. एंड अभी द वे वी ग्रो इज़ एवरीवन हैज़ द मेंटालिटी. सबके पास पहले था कि create a name for yourself, do well, take this creator, take that creator, pay them salary, और एक नाम बनाओ अपने लिए. Now I feel the thought process of almost every esports organization is कि sustainable way में grow करते हैं. Let's make money
and let's not just burn money on a month-on-month basis. So you will see a lot more brands now being involved, or a lot of other teams also trying to get sponsorships and make money at the end of the day. So I feel the way the industry is growing is in a more sustainable fashion, and that's the way to grow. Otherwise सब बंद हो जाएगा. ये बात भी है. Yeah. गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है, मीडिया सब ई स्पोर्ट्स को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली टू सपोर्ट इंडियन ई स्पोर्ट्स? See, I think गवर्नमेंट ने अभी एक रिकग्निशन दे दिया है, या एक थप्पा लगा दिया है कि हाँ, ई स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट की तरह हम उसको चलाएंगे. एंड आई फील लोकल गवर्नमेंट्स और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स आर डूइंग समथिंग और द अदर. बिहार इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. Gujarat is trying to do a lot of things. I think government should just keep recognizing the talent or the esports players. Probably talk a little bit more about it. जैसे हम traditional sports और अभी Olympic winners और सबको, however the government treats these guys, the same treatment should be given to esports athletes also. So today, आज a team from Mumbai, for example, wins a certain tournament, or उन्होंने they've done well. They win BMPS, BGIS, or any of these tournaments. I think the government should applaud that, give recognition, और वो एक validation हो जाता है from. जस्ट लाइक मूवीज़ के लिए या गानों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, वैसे गेमिंग के लिए भी हो या ई स्पोर्ट्स के लिए भी होना चाहिए. More than awards, I think it's just कि हाँ ये हो रहा है and we are supporting this, कि Got it. अच्छा करो आप. And I don't think abhi you need any sort of a body to regulate esports or anything, but government can take initiatives where they organize local tournaments, grassroots tournaments, जिससे क्या है, I think parents, school teachers and all of them also एक वो awareness create करे government for the Indian esports scene. I think that is more than helpful at this point. यू नो मुझे क्या लगता है कि स्कूल्स में अभी सिखाना चाहिए अबाउट ई स्पोर्ट्स. I think esports education is a big space, and I'm personally trying to do a lot in that space, other than Orangutan, wherein मैं 2-3 जगह पे पढ़ाता भी हूँ esports. really? Yeah, and not how to play a particular game, but just about the whole industry, the business of esports, how बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. from a business point of view, from क्या होता है, क्या चल रहा है esports में, how the industry is evolving, who are the different stakeholders, सबका role क्या है. There are a lot of them, a lot of students are now trying to pursue it as a, आप आपकी जो भी डिग्री कर रहे हो उसके साथ साथ ये यू आर ट्राइंग टू डू अ सर्टिफिकेट कोर्स इन ई स्पोर्ट्स. एंड व्हाट दैट डज इज, जो बंदा वो ई स्पोर्ट्स कोर्स कर रहा है, ही गेट्स एन एडवांटेज व्हेन वाइल ही इज़ ट्राइंग टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द होल इन द ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, वेदर इट्स अ टीम, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर और अ पब्लिशर, डेवलपर. उसके साथ यू नो मैं रिसर्च कर रहा था फ्यू इयर्स अगो कि ई स्पोर्ट्स कहाँ सिखाया जाता है, एंड आई केम अक्रॉस अ कॉलेज इन स्ट्रैफर्डशायर. वहाँ पर एक, आई डोंट रिमेम्बर द, इट्स मे बी स्ट्रैफर्डशायर यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे लिटरली स्कॉलरशिप मिलती है अबाउट ई स्पोर्ट्स. नहीं, आई थिंक ग्लोबली देर आर यूनिवर्सिटीज हु हैव स्टार्टेड ई स्पोर्ट्स कोर्सेज एंड स्टफ, बट इन इंडिया देखो, हम बाहर जाके ई स्पोर्ट्स पढ़े वर्सेज व्हाट्स हैपनिंग इन द करंट इंडियन सिनेरियो, इट्स वेरी डिफरेंट. एग्जैक्टली. तो जो इंडिया में आप सीखोगे about the local market, about what's happening within India, who are your teams, what is an Odwin, what is a team like Orangutan, who are these people, और जहाँ आपको basically you want to make a career in whichever region you want to make a career, it definitely helps to understand from the industry experts from that particular region.
So I think there are a few people who have taken up the thing to start a course in esports. I think HeroWire does it. एक वडोदरा में एक नई यूनिवर्सिटी चालू हो रही है डी स्पोर्ट्स करके. तो they are an institute only for esports education. So there are people who are taking up that initiative to teach people, even so it's not just the business side but even the professional side of things. So imagine you being trained by the best of the best coaches in India for a game like Valorant or BGMI, and वहाँ आप just how in school आप football classes लेते थे या आप cricket classes You लेते can थे. take classes for You can actually take up a class to learn a game like Valorant, to learn a game like BGMI. And I think वो एक structured way में करेंगे, you can reach your goal much faster. Exactly, मतलब अगर कोई है आपको लिटरली बैठते सिखाने के लिए तो Exactly. क्या ही And I होगा। think that is the next big opportunity which we are already, working with a few partners. Easy. Because just imagine ना, like esports के बारे में सब पागल है. आज क्रिकेटर भी सब लोग माटुंगा जिम खाना या कोई भी जिम खाना से ही जाके उनके कोच ने रेकमेंड किया होगा सिलेक्टर्स को. और यू बेसिकली प्ले अ टियर लीग. You from tier 3 you go to tier 2 and then you get an opportunity to play with tier 1. So I think a structured way to do this would be a good opportunity. Neymar भी he's a part of some, Furia. हाँ Furia. Furia. अच्छा हाँ उस वही है ब्राजीलियन और Yeah. he also plays counter strike या all of them. Messi has his esports team मेसी जी भी है right. Crew esports. ये लोग सब VCT जो Valorant की Challengers League and वो चल रहे, उसमें all these teams are there. Crazy. Barcelona also has their own team. It's a dream to see an Indian team competing with Neymar or his or their. I mean that's our goal as well. As OG हमको हमारा बहुत simple vision है. We want to represent orangutan and India at a global stage and win trophies over there. Because उससे बड़ा achievement I don't think नहीं है. होगा मतलब ये और वो कर if you can reach that stage money will follow. So true. हमारा we are very हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं but I think winning a global trophy is something that we will always dream of, and we've reached close to like Pokemon Unite में हम 2 बार World Championship में गए हैं. Congrats. We've हमारी Valorant team has played the VCT Ascension last year, and basically हमारा भी वही है यार. We are not giving up. We are trying to keep investing in the space to hopefully one day reach that dream. क्योंकि अगर आपने I don't know आपको OG the Red Bull OGs Dota 2 वाले, if you know of them, नहीं they are one of the best teams in Dota 2, and they took almost 5-6 years to win their first world championship. So you have to keep at it. वही है जो players के लिए applicable है वो हमारे लिए at the org level also it's the same, that keep doing what you're doing. Results will come with time, and you learn, right? After every event, after every tournament, after every year passing by, we learn, we evolve, and we try to just get better from what we were yesterday. तो वही mindset के साथ I think we are trying to hopefully one day win a global trophy and make everyone who's been supporting us proud. होगा डेफिनेटली रूटिंग फॉर यू ऑल. भैया ई स्पोर्ट्स को लेकर अभी भी बहुत मिसकंसेप्शंस है, तो उन्हें कैसे आप टैकल करते हो? What kind of misconceptions? बेसिक कि लाइक बच्चा इसमें वो कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, पढ़ाई करनी चाहिए. देखो I'll tell you, misconceptions are not wrong. जो है वो है क्योंकि that's how everyone has been portraying gaming in general.
बट ई स्पोर्ट्स अलग हो गया. ई स्पोर्ट्स इज़ अ मच मोर स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन वे ऑफ प्लेइंग अ पर्टिकुलर गेम एंड डूइंग वेल. लाइक आप यू आर प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो फॉर फन. इट्स द सेम थिंग. आपके पेरेंट्स डांटने ही वाले हैं कि यार पढ़ाई नहीं कर रहा है, पूरा दिन क्रिकेट खेलता रहता है. सेम थिंग इन गेमिंग. इफ़ यू आर नॉट, यू आर जस्ट प्लेइंग कैजुअली विदाउट एनी पर्पस टू अचीव, तो आपके पेरेंट्स वॉट एवर दे आर थिंकिंग अबाउट इट इज़ नॉट रॉन्ग. और लाइक देर आर सम kids who are pursuing a career in esports at a very young age as well, and the parents have been supporting because they've seen the results and they've seen that person do well, year on year, and see the improvement कि वो एक talent होता है जो वो उन्होंने identify कर लिया है. So I feel misconceptions, वही awareness create करना है. आज मैं when I tell people about orangutan और हम क्या कर रहे हैं and how we are doing it, no one has ever told us कि ये तो क्या तो बिगाड़ रहा है बच्चों को. No one has ever said it because they know कि एक structured way में एक अच्छा proper approach लेके when they see our boot camp, when they see what we are doing, when they see orangutan on a big stage, when millions of people are watching online, they are like हाँ यार ये तो कुछ अलग हो रहा है. They are also quite curious to know more, and as I mentioned, government can play a good role in trying to create more awareness about it by talking about it. एक बार पॉजिटिव बातें करोगे इसके बारे में तो I don't think there's a problem. या अभी मेन क्वेश्चन ही यही है कि ई स्पोर्ट्स में कितना पोटेंशियल है और कितना इम्प्रूव हो सकता है आने वाले टाइम पे, या फिर इसको और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग. देखो आई थिंक इम्प्रूवमेंट तो विल नेवर स्टॉप. ये चीज़ इवॉल्व होने ही वाली है और बेटर होने ही वाली है. देयर इज़, आई फील इंडिया में तो वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. अगर आप इंडियन ई स्पोर्ट्स को ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से कंपेयर करो, वी आर ऑलमोस्ट 10 years behind, I would say. You see games like League of Legends, even Valorant, all of them have gone into franchising, and I think for any sport to do well and make money, it has to go into franchising. But उसका भी एक टाइम होता है जब भी एक viewership or fan base is constantly contributing to the growth of the sport. I think with time you will see that sort of a thing happening as well. So growth potential, so I'm saying we are just at, out of level 100 we are just at 7 or 8 right now. There's a long way to go for everyone. So and everyone who has been investing in the esports scene for the last 4-5 years will benefit the most out of this. तो इसमें कैसा है कि you need to stay relevant, you need to keep doing what you're doing. वो आपको एक opportunity मिलेगी to grab onto it, and everyone will do well at that point. उसके लिए lot of, in this phase you'll see a lot of teams shut down, you'll see a lot of new teams come up. Some are able to do well, some will not do well and will run out of money. तो इसमें वही है कि just try and stay and wait for the right opportunity to come in this industry. Let's talk about some business now. Yeah. मतलब मुझे वही बोलना था कि एक ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करना नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेसेस से कितना फ़र्क होता है, कितना डिफरेंट होता है? आई एम श्योर बहुत डिफरेंट है. आई थिंक देखो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए इट्स द सेम थिंग. आपको द वे यू स्टार्ट एनी अदर बिजनेस, इसमें भी यू हैव टू गो थ्रू दैट सेम प्रोसेस ऑफ रजिस्टर योर कंपनी, दिस दैट. पहले आपने रेंट करो ऑफिस. व्हाट्स डिफरेंट इज़ देयर इज़ नो सेट टेम्पलेट कि ऐसे ही स्टार्ट करना है, क्योंकि द नेचर ऑफ दिस बिजनेस इज़ सो डिफरेंट दैट इट्स यूनिक इन इट्स ओन वे. तो ट्रेडिशनल बिजनेस से तो ये बहुत अलग है. इट्स नॉट एट ऑल लाइक इतना परचेज करो, इतना सेल करो, और इट्स नॉट अ सर्विस बिजनेस ऑल्सो. इट्स एक्चुअली अ पीपल मैनेजमेंट बिजनेस.
जो हमारे like for us running a team is how well can we, how good are we at scouting players, how good are we at negotiating our salaries and terms and conditions with the players, हम कितने ड्यूरेशन के लिए उनको साइन कर सकते हैं, how can we sorry, how can we get these players to do well, उनको उनका how can we get them PR ready, how can we change them, उनका skill improve कैसे कर सकते हैं, and we are in that business. So it's a lot like running any sports team, and for that you have to invest all your resources, give them the best of the best facilities and expect them to do well, because at the end of the day your whole business revolves around the players that you manage and how well they do, and I think that is the whole game. It's not like a traditionally run business, and it's you can take a lot of inspiration from other sports teams in the world. What are their success mantras, how वो क्या कर रहे हैं कि there's a reason why Mumbai Indians always does well or is known for scouting the best of the best talent compared to probably a Kings 11 Punjab or any of these teams. Today 50-60% of Mumbai Indians players make it to the Indian team, and there's a reason why that happens. So they found their own success mantra. So it's the same, every team is unique in its own way. Some do well, some don't do well. Cool. भैया एज एन एंटरप्रेन्योर आपका अब तक का सबसे बड़ा रिस्क क्या था एंड कैसे हैंडल किया उसको? सबसे बड़ा रिस्क तो स्टार्टिंग हो जी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा लग गया है. तो but I think no regrets or anything of putting in the money, because I feel what we have created in the last 3.5-4 years is बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसा. पैसा तो सबके पास है, बट वो पैसे को यूज़ करके to create a brand which is loved by so many, to create a boot camp which not a lot of people can envision to make something like what we have done. Takes brains and takes a lot of passion, and वही है. I think हमारे लिए तो पूरा risk is to make sure OG becomes not just a popular brand in India but becomes a global brand, and we don't just run teams in India, have teams in throughout the world, and that's the idea. भैया अब अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है स्पोर्ट्स टीम चलाते वक्त कि इन्वेस्टर्स लाना. नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू ब्रिंग इन हेवी इन्वेस्टर्स. व्हाट इज द ट्रिक टू अट्रैक्ट दोज इन्वेस्टर्स? There's no trick, there's only one word, which is profit. तो वही कैसे वही रहता है ना कि अब कितना भी दिखा दो, तो वही रहता है कि कैसे करते हो आप? How does I think it's not about, so we don't have investors right now. हमारा जो भी है we've put so in it's bootstrapped company. Really? Yeah, bootstrapped company. We have a promoter which is a family group which has helped us in putting in the money. But हम लोग ने कोई भी external investors अभी तक we've not onboarded. Because now at this point, देखो investors आपको कब चाहिए, जब not to fund your business but to grow and expand. When you're in that expansion mode, that is when you need investors to come in. और investors का बहुत simple है, they want to grow from X to 100x in 2 or 3 years. A business like ours is a lot more linear based business. हम कोई tech platform है नहीं. हमारा pure जो भी हम कर रहे हैं is in running teams, right? And we are a very capital intensive business, which means, for example, आज मैंने एक player को underdog था तभी scout किया. I trained him. वो एक level पे पहुँच गया. The risk of, there's no guarantee कि वो मेरे साथ ही रहेगा. कल मेरा competitor आके उसको double पैसे दे के ले सकता है.
So we are in that business. We are in that trading of players business also. So there's no guarantee ki there's nothing permanent in this. Ki whatever you're investing in today, you might not have it tomorrow. So I think we are a very capital intensive business. And इसमें बहुत strategically only strategic investors can, you know, people who understand esports, people who have the love for esports, people who envision like how we do कि 5 साल में आज जो है 5 साल के बाद जिसका लॉन्ग टर्म प्लान है इसमें are the ones who will really invest into this industry. Otherwise यार like टेक प्लेटफॉर्म तो नहीं है कि आप आज करोड़ रुपए डालोगे मैं आपको नेक्स्ट ईयर 5 करोड़ बना के तो ऐसे देने नहीं वाला. So I think that is the whole game, and one of the reasons investors think twice before entering this industry is कि आप लॉस में ही चला रहे हो. एक है बिजनेस जो लॉस में भी स्केल कर रहा है, बट एक है जो लॉस ही लॉस करते आ रहा है. जब तक वो चेंज नहीं होगा मेंटालिटी ऑफ द पीपल इन दिस इंडस्ट्री कि प्रॉफिट कमाना चालू करो. The day you make your first rupee also, when you make profit, it is a great sign for the investor कि ये तो profitable business है. आज मैं डालूंगा, मेरा जितना मैं डाल रहा हूँ उतना नुकसान तो नहीं होगा. So anything expanded also is towards making more and more profit. So I think profit is the key term, and investor sentiments are also different in 2022, 2023. तभी बहुत पैसा था, Web3 या गेमिंग जो भी कुछ भी मतलब ये इंडस्ट्री में जो था सब पैसे रेस कर रहे थे. वो सेंटिमेंट भी बहुत चेंज हो गया है. नाउ इन्वेस्टर्स आर लॉट मोर कॉशियस क्योंकि बहुत लोग ने पैसा खोया है अपना. हार्ड अर्न मनी हैज़ बीन लॉस्ट इन यू नो इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विच हैव शट डाउन. सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ सस्टेनेबली ग्रोइंग, रन इट एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. When you start making profit, investors सामने से आएंगे आपके पास. You will not have to go to investors. Yeah, एक पर्सनल क्वेश्चन है रिगार्डिंग ई स्पोर्ट्स एंड यू नो एंटरप्रेन्योरशिप ओनली. आपको लगता है ई स्पोर्ट्स में ऑर्गेनाइजेशन के बीच प्लेयर्स को लेकर पोचिंग होती है? होती थी आई थिंक जब भी वो थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड था एंड देयर वाज नो नॉट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स बीइंग ड्राफ्टेड. वो डर नहीं था तभी प्लेयर्स को भी कि हाँ मुझे कोई कंपेटिटिव बुला रहा है मैं चला जाऊँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं. बट आई थिंक ऑल ऑफ दैट हैज़ चेंज नाउ अ लॉट. लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स आर लॉट मोर टाइटर. आज कोई भी ब्रीच करने का ट्राई करेगा दे माइट नॉट बी एबल टू प्ले ई स्पोर्ट्स एट ऑल. सो बेसिकली अब एक प्रॉपर वो कॉर्पोरेट जॉब जैसे ही हो गया है. हाँ, और सब कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी टाइटली नेट. तो I don't see a lot of poaching happening, and वही है यार. I think industry छोटा है. It's not a big industry or anything. So we all know team owners. तो कभी भी हमको we want to trade players, we want to get any of their player, directly speak to the owner and you can figure it out. मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसे भी होता होगा ना, लाइक हाउ इट हैपेंस इन द फुटबॉल गेम की हाँ सो एंड सो प्लेयर गोज टू दिस टीम ऑन लोन वगैरह, लोन एज अ फ्री एजेंट आल्सो इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एंडिंग. तो पोचिंग बहुत कम हो गया. आई डोंट थिंक होगा. आई एम श्योर इट एग्जिस्ट्स बट not at the top level, although at least the top teams in India, no one is having that bad practice. Yeah, अब how do you maintain that balance यार, मतलब entrepreneurship और gaming के बीच में? देखो मेरा तो बहुत सिंपल है. इसके लिए there's a reason I have not downloaded BGMI. I only play Valo. वो भी बहुत कम हो गया है because again once you start playing now there's no end to it. Like आप how much ever you say it gets compromised. Instead of spending time with your family you will end up spending time in playing the game. So I treat it as a business. I don't treat it as है passionate तो है सब लोग. We love watching BGMI, Valo, Free Fire, all the games. But बस वहाँ से बाहर से देखते हैं. We enjoy when our teams do well. I don't
at least personally, I don't involve myself in playing these games a lot क्योंकि वही I think it's addictive and it's वो to maintain that balance it's important. Yes, if I was 21-year-old, if I was 22, मैं खेलता और business करता. But now obviously with age, your commitments and your family time and all increases, so you have to dedicate that. कहीं ना कहीं वो भी होता होगा ना, मतलब थोड़ा स्ट्रेस वगैरह और प्रेशर भी होता होगा अगर दोनों चीज़ें संभालने हो हाँ, तो प्रेशर तो तो बोलते हैं कि यू स्टार्ट प्लेइंग, आपका वो स्ट्रेस बस्टर हो जाता है. बट पड़ता है. I mean, see, like every business, every entrepreneur goes through immense stress and pressure, and just you need to know how to handle it, and you need to take it positively. Pressure and stress actually helps you achieve your goals and keeps you aware of what's happening. So थोड़ा stress and pressure अच्छा है. बाकी how everyone copes with stress is up to them. भैया अकबर आपके जैसे या यश भाई जैसे किसी और को भी, और जैसे कि बाकी के ई स्पोर्ट्स और टीम ओनर्स हैं, उनके जैसे अगर कोई और भी आना चाहता हो इस फील्ड में एज एन एंटरप्रेन्योर और यू नो एज अ टीम ओनर, तो ऐसी कौन सी की पॉइंट्स है दैट ही और शी हैज़ टू कीप इन माइंड? I think don't just build it with passion, क्योंकि जब भी passion overtakes your business running skills और passion priority हो जाती है, तो I've seen कि not a lot of businesses survive. मतलब वो अगर आप एक long term business बनाना चाहते हो तो have an equal passion is what will drive you to wake up every day in the morning and you know go to work, but treat it as a business, because बहुत लोग passion के साथ start करते हैं और passion की वजह से ही बंद कर देते हैं. तो always keep your numbers and keep your business in mind. Have a long term vision, don't have a short term quick money mind इसमें, क्योंकि इसमें patience और resilience बहुत चाहिए. You need to really be calm to see results in this particular industry. And yeah, I think एक structured way में build करो business अपना. Have a little bit of corporate element attached to the startup. एक अच्छी team build करो. Don't try to do everything by yourself to save money, because then the focus also shifts. So hire good people, give them you know decent responsibility, and try to be creative and innovate. मतलब come up with good practices for this business, क्योंकि there's no set rule कि ऐसे ही करना है. I think we've also evolved so much, and the way we operate has evolved so much than what we were 2 years back. And it is that kind of a space to be in, कि you have to be dynamic and you have to be open to changes. You have to keep up with the trends that are going on. सुपर आंसर. या अभी आपके बारे में बात करना है, राइट? आपके ओरांगुटान के रिलेटेड ही उससे जुड़ते हैं, बट यू नो आपके विजन क्या है उसको लेकर, कि आपके लिए सक्सेस क्या है, एंड वेयर डू यू सी ओरांगुटान इन द फ्यूचर? See, I feel मेरे लिए success is just to build I don't think money will define my success. My success will be defined by how people around me respect me, look up to me, और मेरे लिए वही success है. I think validation and you know of what everyone thinks and how I've been able to impact even a single life within this space. मतलब if I'm sure जो हमारे players है, everyone dreams of obviously playing for OG but also lifting a trophy with us. So I think whatever we are trying to do, helping people make a career. Like today आप देखो more than 50 people are employed with us. Their careers are dependent on us.
So just to build a good team, build a family-like culture with them as well, and at the end of the day, mainly earn respect of everyone is what success is. So there's no number or time that will define that. I think to be successful for a day or two is not what I want. To be successful and keep growing successfully all my life is what I envision. And yeah, goal with Orangutan is the same: win world championships, become a global brand, keep growing as a team, as a family, as a company. I think that is the main goal for us. And obviously, when we do that, everyone who's been a part of our team will do well. Yeah, even I am running a startup, Mishka Production, which is named after my late dog. Okay. तो एक मेरा भी एक है मतलब टू लाइक स्टार्टेड विद पॉडकास्टिंग एंड एवरीथिंग, आगे जाता है आई वांट टू प्रोड्यूस मूवीज ऑल्सो, पर कभी ना ये डर रहता ही है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एंड ये आई जैसे सबके साथ ही होता होगा. आई वांट टू नो कि जब आपने सोचा कि आप ई स्पोर्ट्स तो फुल टाइम बिजनेस बनाओगे, उस वक्त कुछ अनसर्टिनिटी थी जैसे मेरे साथ हुई है, और अगर थी तो लाइक हाउ डिड यू हैंडल दैट? देखो, हम लोग ने वी स्टार्टेड ओजी व्हेन आई वाज 22, टू बी ऑनेस्ट, और फॉर्चुनेटली पेरेंट्स का बैकिंग एंड एवरीथिंग वाज देयर, तो इतना, टू बी ऑनेस्ट, वी वर एबल टू मेक ओजी व्हाट इट इज़ क्योंकि हम एक वो फ्री माइंड से बिल्ड कर रहे थे. वी डिडंट हैव एनी बैगेज while starting OG, and that is what I think helped us to build it the way we have. And तभी इतना प्रेशर नहीं था, बट अभी ऑब्वियसली एक बार इतने पैसे लग गए हैं तो so to make it a profitable business is something that keeps us, like हमारा अभी short term goal if you ask us is to break even, क्योंकि जितने पैसे लगाए हैं we want to earn that back. And to prove to everyone who probably has been doubting the industry, the team business, कि देखो यार आप पैसे कमा सकते हो. That's a short-term goal. In the next year or two, we want to achieve that. And I think we are on the right track to be doing that. So yeah, I think, see, while building it, बहुत challenges, pressure, all of that comes our way. But initially, the attitude जो हमारा था was कि अरे ये चलेगा या नहीं, वो था ही नहीं. पहले ये चलाना ही है, यही है हमारे लिए. और आज भी अभी if you ask me what if OG doesn't work, I have no idea. मैं क्या करूँगा कल, मुझे कुछ नहीं पता. तो वो एक mind is only focused towards this, to it's tuned in a way कि इसको चलाना ही है and this is going to be successful. तो कैसे करो is on you. Yes, you'll have bad days, you'll have bad months, you'll have bad years also, but this is what it is. So don't give up and just try to, you will evolve as a business. आज esports नहीं चल रहा, games ban हो गई वापस, you do something else, but with the same brand and with the same mindset, with the same teams. That. इतना मज़ा आ रहा है ना, आई फील लाइक पार्ट 2 भी कर लूँ आपके साथ. भैया ई स्पोर्ट्स ई-स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप में आई एम श्योर बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स होंगे. आपके हिसाब से कौन से ऐसे सेगमेंट को अभी भी इनोवेशन की ज़रूरत है? I think industry-wide innovation is something like there are a lot of gaps. अगर आप sports के साथ compare करो, sports में बहुत सारे innovations आ गए हैं, right from broadcasting to just like if you see different apps like CricBuzz and all, the way they've evolved with the way they produce data and जो scores and all that you see, I think एक tech element in esports is missing majorly. क्या है, कैसे करेगा, कौन करेगा, I have no idea. But I feel anyone who wants to, there are two things. One is the tech part and one is the education part. Education part में we are already doing we've started somewhere. But on the tech part, someone needs to do something. Like even we can do it, but
हमें भी नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली या कैसे करते हैं वो चीज़. Whoever nails the tech part and solves a problem that the community is facing will definitely do well. Right now, अब जो भी tech involvement है हमारे इसमें, whether it's using OBS for streaming and all, it's all internationally made softwares which are being used. So I think someone should explore the tech side of Like something, a software which is made in India specifically, right? software which is obviously made in India, but a software which solves a problem or which improves or enhances maybe the production of how we watch esports and how we for example, one challenge I see in BGMI is फाइट किसी कोई और जगह पे हो रही है एंड जो स्क्रीन दिखाते हैं वो कोई और जगह की है एंड द कास्टर्स आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट. अ मेन फाइट इज ऑल मिस्ड आउट एंड वो हाईलाइट्स में देखनी पड़ती है. अगेन आई थिंक द व्यूइंग एक्सपीरियंस फॉर अ फैन कैन बी इम्प्रूव्ड इन अ लॉट ऑफ वेज. उसका आई एम श्योर कुछ ना कुछ टेक इन्वॉल्वमेंट होगा तभी जाके इल बी एबल टू ग्रो. ये पहले मेरे साथ होता था व्हेन आई यूज्ड टू कास्ट ना, Yeah. तो बैक इन द ईयर 2021. Yeah. तो बहुत मुझे जो ऑर्गेनाइजर्स है वो बोलते थे भाई यहाँ पे लड़ाई हो रही है, यहाँ पे दिखा. तो और उस वक्त बड़ा डिफिकल्ट होता था क्योंकि एक तो फ़ोन से करना Yeah. अगेन वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस वक्त तो कुछ था भी नहीं, अभी Yeah. भी नहीं है. Hmm. पर वो उस वक्त इट वाज टू बी वेरी डिफिकल्ट कि फ़ोन से आप स्क्रीन पे नहीं, क्योंकि what I have noticed is हमारा जब भी when you're watching BGMI, your eyes are near the kill feed only. हाँ Just constantly seeing, at least from our perspective, कि हमारा टीम alive है, मर रहा है, नहीं मर रहा है या मार रहा है, is what we are constantly observing. So we are not focusing on the bigger screen, we are focusing on that kill feed section where एंड एक्चुअली किल फीड से ज़्यादा समझ में आता है कंपेयर टू द मेन एक्शन. Yeah. एक्शन तो मुझे ऐसे लगता है वो सिर्फ ऑडियंस के लिए है, हाँ क्योंकि उसमें कुछ नहीं समझ में आता. या तो बट अभी जो वो लाइव ट्रैकिंग और वो सब जो उन्होंने किया है दैट्स गुड. सो देन वी नो वेदर हमारा वो एक बार कम होता है तो वी नो कि कोई मरा है. सो या भैया अब यंग गेमर्स, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स या एस्पिरेंट जो है, जो या तो फिर गेमर बनना चाहते हैं या फिर ई स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहते हैं, व्हाट विल बी दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप उनको दोगे which will actually help them in becoming one? I think one piece of advice is एक तो है यार एजुकेशन को sacrifice मत करो. बहुत लोग कर देते हैं. बहुत लोग कर देते हैं. Like today also a lot of the players who are playing pro level पे, fortunately they've made it to that level, but the people who sacrifice education, 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, आई थिंक इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई एंड. बिकॉज ये करियर शॉर्ट है. 25-26 साल के बाद आप नहीं खेल पाओगे एट द स्किल लेवल दैट यू यूज टू प्ले. एंड जब भी वो स्टेज पे आ जाते हो, व्हाट नेक्स्ट इन लाइफ? योर मोर देन हाफ ऑफ योर लाइफ और मोर देन 1/2 ऑफ योर लाइफ इज़ येट पेंडिंग. तो आप क्या करोगे उसके बाद? तो आई थिंक द ओनली वे एजुकेशन इज़ वॉट helps in that. And ek wo kya I feel everyone should go through that phase of, you know, high school, graduation. Itna to minimum is my criteria. Even while you're playing it at a pro level, playing the game at the pro level, do distance learning, do something, get your degree, and keep that as a priority. So don't give up education just to make a career in esports. And yeah, I think baki to yeah, don't give up. If you have a proper mindset, if you have a proper vision, and keep looking for things. Like abhi maine wahi bataya ki if there's a way for someone to get better at the game faster by getting trained through the best coach in a game like BGMI, Free Fire, Valorant, you know, take it in a more formal way. क्योंकि जब भी एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब भी
आपका पैसा लगता है कोई भी चीज़ पे ना, you're a lot more serious compared to just True. casually सही बात है। playing it. तो आज आपके पेरेंट्स भी, अगर आपने ₹1,00,000 फॉर एग्जांपल ई स्पोर्ट्स को सीखने में दे दिए है फ्रॉम द प्रो प्लेयर्स एंड फ्रॉम अ प्रो कोच, यू विल बी अ लॉट मोर सीरियस एंड योर आपके माइंड में बैक ऑफ द हेड तो यू विल बी लाइक मैंने ₹1,00,000 डाल दिए, मुझे ₹1,00,000 तो कमाने ही है ये minimum. हाँ, ये तो बड़ा ही मतलब वो है, कॉमन फैक्टर है कि Yeah. घर वाले भी कहते हैं हाँ. जब तो खुद के पैसों से ये चीज खरीदे ना तब सीरियस होगा, एंड सब serious होगा एंड इट इज वेरी स्टार्ट वैल्यूइंग इट, बहुत हम्बल हो जाते हो आप. बाकी सेम चीज़ आपको फ्री में मिलेगी, आप उसमें कंसिस्टेंट और यू विल टेक इट फॉर ग्रांटेड, yeah, you will take it मेरे for पैसे तो granted. लगे ही नहीं है। That's true. भैया सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ ओरंगुटन स्पोर्ट्स एंड हाउ डू यू मोटिवेट योर प्लेयर्स एंड एम्प्लॉयज, क्योंकि ये सबको जानना है, बिकॉज आई मीन यही एक रीज़न, आप जो आंसर दोगे दैट आंसर विल बी द रीज़न कि आज ओजी है। देखो कोर वैल्यू हमारा इट्स वेरी सिंपल, ऑनेस्टी. जो भी कर रहे हो आप दिल से करो, अगर उसमें दिल नहीं लग रहा ना तो मत करो. नो वन विल हैव एनी हार्श फीलिंग्स, बट इफ़ यू आर पुटिंग इन एनी अमाउंट ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी, गिव इट योर 100%. एंड और एक हमारे इसमें है इज़ वी बिलीव इन long term relationships with people. Like I don't know if you watched BMPS. मैं सुना है, मैं देख नहीं पाता हूँ बस। So BMPS में अभी we gave a tribute to all our ex OG players. तो हमारी जो current team थी, for the first time we qualified for an official LAN event. Cool. तो we carried jerseys of all our ex players. It was Drigger, Wades, Believe, सबकी jerseys पकड़ के हमने स्टेज वॉक किया. इट वॉज जस्ट अ ट्रिब्यूट कि वो स्टेज पे पहुंचने के लिए आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी एज वेल. जस्ट बिकॉज वी रिक्रूटेड अ न्यू टीम हु हैज़ मेड इट टू द लैन फाइनल्स डजंट मीन कि वी फॉरगॉटन यू. वो एक रिलेशनशिप जो है ना इज़ समथिंग दैट आई थिंक इज़ वेरी यूनिक इन ओजी. जो प्लेयर्स के साथ हमारा रिलेशनशिप है, जो एम्प्लॉयज़ के साथ हमारा रिलेशनशिप है, आई थिंक वो बहुत पर्सनल लेवल पे है. एंड वॉट एवर वी डू इज़ लाइक जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर टूर्नामेंट और मतलब बहुत गंदा हार गए डजंट मीन वील नॉट बैक यू. तो हमारा एक वैल्यू इज़ कि हाउएवर good phase or a bad phase you're going through, we at an org level will completely back you, because to see that success and to see the results, you need to give an individual, a player, an employee time. And yeah, when that happens, I think when एक example देता हूँ आपको. During the ban phase, a lot of teams disband themselves, but OG and maybe a couple of more organizations kept their players. We gave them a home to stay, we gave them food to eat, we gave them 50% of their salary also, so that they ऐसा नहीं है कि उनका like सब बंद हो जाए, because we understand कि today आप कोई e-sports ही बैन कर ले तो we know what the whole industry, what we as That will be a nightmare. exactly right. तो and that was a nightmare जब भी उनकी game ban हो गई. It was a nightmare for them. तो we supported them for a year through the whole ban phase, and they've repaid that in all ways possible. Like हमारे players ने बहुत हमारी help की है. तो you know we've gone through some really difficult times. Probably जब भी हमारे पास पैसे नहीं थे सैलरीज देने के लिए, एंड दैट इज़ व्हेन द प्लेयर्स हैव बीन लाइक आप हमारा प्राइस पूल यूज़ कर लो, गिव अस लेटर. एंड इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप कि टुडे वी हेल्प्ड यू इन योर बैड टाइम्स, यू आर हेल्पिंग अस इन आवर बैड टाइम्स, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ वैल्यू आई थिंक एवरीवन एट ओजी हैज़ कि जस्ट बिकॉज यू गेट it's a how do I say it's something which
you can't put it in words. It's not something that is taught to you. It is something like OG में काम करना, OG को represent करना is a feeling. It's not a job. And I think everyone, whether it's our employees, whether it's the players, all are very, very passion driven people. Everyone, no one's here for the money. Money सबके लिए I think is secondary. And I think the people who are driving with you and driving your vision आगे are the ones you really want to go out of your way to do for them. यू नो भैया, पॉडकास्ट तो एंड है ये, बट एक स्टेटमेंट करके एंड करना चाहता हूँ. सिंस द टाइम आई हैव बीन फॉलोइंग ई स्पोर्ट्स, 2019 SC12, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, ओरांगुटान, ये तीन ही ऐसे और थे भैया जिसके बारे में मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सुनने मिला है. ऑनेस्टली, राइट फ्रॉम माई गेमिंग पीपल, दोज हु आर परसुइंग ई स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, मेरे कंटेंट क्रिएटर दोस्त जो कि प्रॉपर गेमिंग में है, या फिर अलग अलग ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, अंडरडॉग जो है, जैसे कि इंटेंट टू किल, I2K वगैरह, वहाँ के भी कुछ लोग हैं मेरे दोस्त. ऑल ऑफ देम हैव सेड कि यही तीन और जैसी है जिनमें सिर्फ अच्छा ही सुनने मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दीज और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कुछ ना कुछ सुनने ही मिलता है. कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी है. एग्जैक्टली कुछ ना कुछ हो ही रहा है. आई एम लाइक, ये क्या कर क्या रहे? आर दे हियर जस्ट फॉर दिस, और आर दे आर एक्चुअली विजन, यू नो, हैविंग विजन कि यार कुछ करना है करके लाइफ में? नहीं, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. नॉट जस्ट दीज 3 orgs बट बाकी भी है हु आर डूइंग इट इन द विद द राइट माइंडसेट. वही है कि आप एक चीज़ है, आप एक अपने टीम के लिए कर रहे हो, बट इंडस्ट्री के लिए आप क्या कर रहे हो? हाउ आर यू अपलिफ्टिंग द होल इंडस्ट्री एंड नॉट जस्ट ग्रोइंग? बिकॉज ये ऐसा इंडस्ट्री है कि आप अकेले ग्रो नहीं कर सकते. ट्रू. आपको सबको हाथ पकड़ के ग्रो करना है. एंड आप किसी को कट करने का ट्राई करोगे, everyone in the industry will suffer from that. So I think just I think everyone being a part, हमारे इंडस्ट्री छोटा है, everyone speaks to everyone. हम लोग सब मैं वही बोलने वाला था कि आप कुछ भी करोगे तो वो सबको पता चलने सबको वाला है. पता चला. और अभी हम इनफैक्ट हम लोग सब मिलते हैं साथ में once in 3 months or something, and we talk about कि how can we, what is it कि हम सब साथ मिल के कर सकते हैं to do better for the whole Indian esports industry and not just for individually ourselves. Because बहुत simple है, if the industry grows, everyone who's a part of this industry will grow. So yeah, I think वही है कि सबको साथ grow करना है, सबको हाथ पकड़ के grow करना है. You have to do a lot of things collaboratively, and people who do that will genuinely and definitely do well. इसी के साथ जय भैया, ये पॉडकास्ट का अंत है. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द My शो. pleasure. वापस एक बार आपको होस्ट करने का मन तो है Done. यार, करेंगे आपको. Done. वरना तब थोड़ा अलग करेंगे, मतलब आप होंगे और यश भाई दोनों होंगे, Done. तब और मजा आएगा. 100%. थैंक यू सो मच. Thank you. तो Thank you so much for having me. एनी टाइप भाई, थैंक यू. तो ये थे जय शाह, ओरांगुटान ई स्पोर्ट्स के को ओनर, जिन्होंने हमारे पॉडकास्ट में आकर ई स्पोर्ट्स के कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट्स, कुछ सीक्रेट्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड इंडिया में अगर आपको ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये भी शेयर किया है. आशा करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट बाकी गेमिंग पॉडकास्ट से थोड़ा हटके, थोड़ा अलग और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा आपका. अगर आपने पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ पॉडकास्ट को लाइक करिए, अपने गेमर दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड आपको हमारे गेमिंग स्पेशल एपिसोड्स में आगे किसको देखना है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. फिर मुलाकात होगी हमारी और आपकी इसी जगह जिसका नाम है पॉडकास्ट विद कुणाल यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए नमस्कार.